अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज बनाने जा रही हूँ फुल फैमिली के लिए ऐसा एनर्जी बूस्टर जो आपको बेहद पसंद आने वाला है। ये पाउडर 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुज़ुर्ग को दे सकते हैं। ये डायबिटीज़ पेशेंट को भी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊँगी इसे कैसे बनाएं, कितना छोटे बच्चे को दे सकते हैं, बड़े लोगों को कैसे दिया जा सकता है, कहाँ पर इसे रखा जा सकता है और अगर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो क्या स्किप कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक वॉक में 2 कप फुल मखाने लिए हैं और इन्हें हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे, वो भी लो फ्लेम पर। मखाने बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसमें कैल्शियम अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें प्रोटीन और फाइबर भी पाया जाता है। प्रोटीन होने की वजह से ये हमारे वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया और रोस्ट करने के बाद ये इस तरह से आराम से टूट जाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो इसे अब हम प्लेट आउट कर लेंगे और ठंडा होने के लिए इसे हम रख देंगे। अब उसी वॉक में हम आधा कप यानी कि 100 ग्राम बादाम ऐड कर देंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से रोस्ट करेंगे। बादाम विटामिन, मिनरल और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ये हमारे हार्ट को अच्छा रखता है। तो यहाँ पर बादाम को हमने रोस्ट कर लिया है, इसे भी हम प्लेट आउट करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब उसी वॉक में हम भुने हुए चने ऐड कर देंगे। आधा कप है जो कि 100 ग्राम है। इसको भी हम अच्छे से रोस्ट करेंगे, 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। भुने हुए चने हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी को इम्प्रूव करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो हमें थकन महसूस होती है, तो ये चने इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये हमारे हेल्दी हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो 2 मिनट तक हम इन्हें रोस्ट कर लिया। इनका जो मॉइस्चराइज था वो हमने ख़त्म कर लिया, इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने 10 छुहारे लिए हैं और इसको हम कट करेंगे। इसका जो सीड है वो इसमें से निकाल देंगे और सीड को निकालने के बाद इसको हम बारीक बारीक कट कर लेंगे ताकि हमें इसे ग्राइंड करने में आसानी हो सके। और जिन चीज़ों को हमने रोस्ट किया है, रोस्ट करने से इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। 2 से 3 माह तक हम उन्हें महफूज कर सकते हैं। तो रोस्ट करना ज़रूरी था, तो यहाँ पर हमने इन्हें छोटे पीस में छुहारों को कट कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 2 बड़े पीस सौंठ के लिए, इसको यूनिवर्सल मेडिसिन भी कहा जाता है। ये बहुत ही अच्छे हैं, पेन किलर है, सर में दर्द है तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ ही हमने यहाँ पर 100 ग्राम मिश्री ली है जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है, एनर्जी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस नहीं होती। साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, एसिडिटी को होने से रोकती है। कफ एंड कोल्ड में तो ये बहुत ही फायदेमंद है। तो 1 टेबलस्पून हमने अजवाइन का ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर 100% ताकत का खजाना हम तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमने रोस्ट किए थे फूल मखाने, उनको 2 बैच में हम अच्छे से मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेंगे। इनका बिल्कुल हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 बैच में हमने इसको अच्छे से पाउडर फॉर्म में रेडी कर लिया है और साथ ही हमने इसे एक बाउल में ऐड कर लिया है। अब जो हमने बादाम रोस्ट किए थे, सेम इसी तरह हमको बारीक पाउडर फॉर्म में अच्छे से उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मिश्री और सौंठ को भी हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे और इसका भी हम अच्छे से पाउडर बना लेंगे। और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं वो मिश्री को स्किप कर सकते हैं और अगर उनको कम है तो वो मिश्री का कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किप कर दें। तो जिन्हें कम है वो इसका कम यूज़ भी कर सकते हैं। इसका हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो यहाँ पर ये देखिए सभी चीज़ों को हमने पाउडर बना लिया है। इसी तरह जो चने हमने रोस्ट किए थे उसको भी मिक्सी जार में ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून अजवाइन का इसमें ऐड कर देंगे और इन दोनों का भी अच्छा सा हम पाउडर बना लेंगे और उसी बाउल में हम ऐड कर देंगे। अब जो हमने छुहारों को बारीक कट किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और याद रहे कि खजूरों का यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर ड्राई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर छुहारों का इस्तेमाल करेंगे। तो सभी चीज़ों का हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। आप चाहें तो फिर से सभी चीज़ों को मिक्सी जार में ऐड कर दें और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लें और चाहे तो इस तरह से हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को एक जान कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम किसी भी एयर टाइट जार में ऐड कर देंगे और रोस्ट करने की वजह से इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ गई है। आप इसे रूम टेम्परेचर पर 2 से 2.5 माह तक रख सकते हैं। तो यहाँ
यहाँ पर हमने जार लिया है जिसको बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वो ड्राई होना चाहिए। तो इसके अंदर हम सारा पाउडर जो हमने बनाया है वो इसमें ऐड कर देंगे। इसका इस्तेमाल दिन में एक बार ज़रूरी है, चाहे तो आप नाश्ते के बाद 1 चम्मच इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो रात को खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एयर टाइट जार में हमने इसे ऐड कर दिया और 2 से 3 माह तक इसको कुछ नहीं होने वाला, ये बिल्कुल महफूज रहेगा। अब इसका इस्तेमाल हमने इस तरह से करना है, 1 कप हमने दूध का लेना है, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा गर्म या फिर नीम गर्म दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसमें आपने भरकर 1 बड़ा चम्मच जो है एनर्जी बूस्टर पाउडर का ऐड कर देना है। इसे आपने अच्छे से मिक्स करना है और उसे आपने नाश्ते के बाद या फिर रात को खाने के बाद सोने से पहले आपने इसे पी लेना है। उससे आपकी सारी दर्दें चली जाएंगी और ये शर्तिया इलाज है, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। डॉक्टर के पास जाने से पहले इन चीज़ों को आप ज़रूर ट्राई कर लीजिए, आपके जिस्म की तमाम दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। ये सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक बहुत फ़ायदेमंद है और ये बढ़ते बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनके लिए आप 1 टीस्पून 1 कप दूध में उसे ऐड करके इन्हें पिला सकते हैं, जो कि बहुत मुफीद है। और अगर आप ये शुगर पेशेंट के लिए बना रहे हैं तो मिश्री को आप स्किप कर दीजिए। ये 1 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग के लिए बहुत मुफीद है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।